कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम विषय समझ विज्ञान का सेट पेपर डी कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं सेट पेपर ए, सेट पेपर बी और सी, और जो अब हम पढ़ रहे हैं ये है डी आपका। इसके बाद में आएगा ई और फिर आएगा एफ। वास्तव में आप समझ विज्ञान में 75 में से 75 नंबर लाना चाहते हैं तो ये 6 सेट पेपर आप कंप्लीट कर लीजिए, आपको 75 में से 75 नंबर आएंगे। ये पेपर आपके ऐसे वैसे नहीं है, मोस्ट आईएमपी पेपर है जिससे आपको 75 नंबर मिलेंगे। तो चलिए, देरी किस बात की, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? 1947 को। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है गन्ने से शक्कर बनना, मकान बनना, बैंकिंग या मछली पकड़ना। तो इसमें आएगा मछली पकड़ना। भारत की मुख्यतम आयात वस्तु है खनिज तेल। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। और किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ? दांडी। इसके नीचे है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, आप भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, टिक मार्क यहाँ पे लगा दिए है। आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना हर एक प्रश्न का और अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करना है। चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, अलोकतांत्रिक सरकारों में डेडेडेस नहीं होती, पारदर्शिता। दूसरा है भारत में डेडेडेस सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है केंद्र सरकार। तृतीय क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। एक प्रजातांत्रिक सरकार डेडेडेस के प्रति उत्तरदायी है जनता। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही डेडेडेस कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। तो ये आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, आप भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लें इनका और आप भी इनको अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि जोड़ी है। तो देखिए, हम जोड़ी का मिलान करते हैं। संगठित क्षेत्र की जोड़ी है कारखाना अधिनियम। नई तकनीक नई आर्थिक नीति लागू की गई कब? 1991 में। फ्रेडरिक सार्यू की जोड़ी लगेगी फ्रांस। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कपास महाराष्ट्र। आधी से ज़्यादा आबादी गरीब बांग्लादेश। आधी से ज़्यादा आबादी गरीब कौन से क्षेत्र में है? बांग्लादेश में। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले जोड़ी का और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, आप भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें इनको। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पार्टियों सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? प्रतिस्पर्धा। दूसरा है श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948 में। इसमें 1948 में। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहा जाता है? आईटी। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई? एलिंग मिल। मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर था? 31वां स्थान पर। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, आप भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सत्य और असत्य लिखिए। पहला है कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सत्य है वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई है, तो यह है असत्य। सिविल नाफरमानी आंदोलन में छात्रों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया, तो यह है असत्य। इसके बाद में है चौथा सत्य, पांचवा सत्य है और छठा है असत्य। तो इस तरह से हमने सत्य असत्य कंप्लीट किए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें।
इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप भी अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, इनको कंप्लीट करें। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखिए छठा प्रश्न है, लाल मिट्टी एवं लेटेराइट मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए। खरीफ रबी जायद की फसलों को उदाहरण सहित समझाइए। विनिर्माण उद्योग का महत्व बताइए। परिवहन तथा संचार के साधनों में अंतर लिखिए। इसके बाद में पहले विश्व युद्ध को भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो आप यहाँ से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से ले, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से ले, इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट अच्छे से इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ से आप अच्छे से सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। देखिए आपको मैं ऐसे 4-5-6 सेट पेपर उपलब्ध कराऊंगी, जिससे आपको वार्षिक परीक्षा में 60 से 70 अंक प्राप्त होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23वां है, यानी